नमस्कार साथियों, कैसे हो। तमाम मुद्दे, तमाम विवाद और तमाम चीज़ों के साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ दिल्ली होमगार्ड की खबर लेकर। और दिल्ली होमगार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, कैसे शुरुआत से ही बढ़ती विवाद में रही है। जो उपराज्यपाल है उसके कल निर्देश आए हैं कि 2346 से जो होमगार्ड्स हैं उन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाए, जबकि मेडिकल के लिए लगभग 1400 बच्चों को ही बुलाया गया है। तो ये इनका जो स्टेटमेंट आया है इसका क्या आधार है? क्या सारे बच्चों को ही ज्वाइनिंग देंगे? क्या मेडिकल दोबारा से करवाएंगे? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 7 दिन का एक शिविर आयोजित करके सबका एक साथ मेडिकल करवा दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कोर्ट क्या कह रहा है इस मामले में और नई भर्ती कब आएगी? वीडियो थोड़ी बड़े होने वाली है, आराम से वीडियो को पूरी देखोगे तो आपके सारे विवादों का समाधान हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले मैं एक चीज के पास ले चलता हूं आपको। यहां से इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। ये बात क्या है और मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो भी थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अपने जो भर्ती आई थी वो 10,285 पदों पर भर्ती आई थी, सबको पता है। 23 जनवरी 2023 कंप्लीट है। 24 ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? पहली बात, 33% आरक्षण महिला को दिया गया था। आप सभी को पता है। जो वर्गवार दिया गया था, ओबीसी के है तो ओबीसी में 33%, एससी का है तो एससी में 33%, एसटी का है तो एसटी में 33%, यानी महिला आरक्षण इसमें 33% था। एससी का आरक्षण इसमें 15% था। एसटी का आरक्षण इसमें 7.5 था और ओबीसी का आरक्षण इसमें 27% था। और इसकी बात करूं, जो एक्स मैन का आरक्षण था वो 10% था। इनमें से यदि किसी भी कैटेगरी में पद खाली रहते हैं या भूतपूर्व सैनिक वाली कैटेगरी में पद खाली रहते हैं तो उन्हें जर्नल में काउंट किया जाएगा। ये अंतिम निर्णय होमगार्ड करेगा, होमगार्ड विभाग करेगा कि उन्हें कैसे एडजस्ट करना है। इस प्रक्रिया से भर्ती होती है। भर्ती में 1,09 लाख फॉर्म आते हैं। जो विभाग के अनुसार लगभग 33,000 बच्चे फिजिकल के लिए आते हैं। 33,000 बच्चे फिजिकल के लिए आते हैं, जिसमें से 3200 के करीब बच्चे फिजिकल पास होते हैं। 3200 के करीब बच्चे क्या हो जाते हैं? फिजिकल पास हो जाते हैं। इन 3200 में से 2346, ये 3200 में से जितने एग्जाम देते हैं वो एग्जाम दिए तो लगभग 2800-2700 एग्जाम देते हैं, मगर 2346 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। इसका मतलब 2346 बच्चे पास हो जाते हैं। 2346 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए लगभग 1400 बच्चों को लेटर भेजा जाता है। यह इस पूरी भर्ती क्रिया की प्रक्रिया है। यह इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया है। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। यानी 1,09,000 में से 33,000 बच्चे फिजिकल के लिए आए थे, जिनमें से लगभग 3200 बच्चे फिजिकल पास हुए थे और एग्जाम के बाद 2346 बच्चे बचते हैं और 2346 बच्चों में से 1400 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। यह पूरा मामला एक विवादित मामला है। इस मामले के बीच में क्या होता है? जो उपराज्यपाल है दिल्ली के हैं, VK सक्सेना है, उनका एक
कल निर्देश आता है, एलजी ने दिया 2346 होमगार्ड को तुरंत नियुक्ति का आदेश। ठीक है, मेडिकल करवाकर जल्दी दे नियुक्ति, ये एलजी का आदेश है। क्या कहा है एलजी ने? एलजी ने उन 2346 होमगार्डों की तुरंत नियुक्ति के निर्देश दिए जिन्होंने शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा पास की है। एलजी वी के सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया कि योग्य उम्मीदवारों के मेडिकल परीक्षण के लिए 1 हफ्ते के भीतर एक मेडिकल कैंप लगाया जाए और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। इसके अलावा 7939 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 पेंडिंग अदालती मामलों के फैसले का इंतजार है। वोल्टियर वाले मामले उनका इंतजार है। एलजी ने 1 जनवरी 2024 को महिलाओं को 33% आरक्षण रिजर्व के साथ 10,285 पदों पर होमगार्ड वॉलंटियर्स के लिए नामांकन मंजूर किए थे। इसके बाद 23 जनवरी को इन पदों पर फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ। विज्ञापन जारी किया गया। 1,09,001 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 32,511 लोग ही फिजिकल के लिए आए। इसके बाद कुछ मुद्दों को लेकर आवेदक हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत कोर्ट ने निर्णय लेते हुए समय यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया कि जो होमगार्ड अपने हिसाब से कर रहा है वो करे, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि 2346 उम्मीदवार अदालती मामले में इसे फ्री थे और एलजी ने अब इन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिससे कि उन्होंने देरी का सामना करना न पड़े। एलजी ने डीजी होमगार्ड को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संबंधित मामलों में हाईकोर्ट के फैसले के तहत बाकी 7,939 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा। ये सारी बातें, ये चीजें अलग अलग अखबारों में इसी प्रकार से दी गई है, जो भी दी गई है अलग अलग न्यूज़पेपरों में। कल के दिल्ली के न्यूज़पेपर छाए पड़े हैं, जैसे आज तक का जो है उसमें भी ये एक मामला दिया गया है। सारे के सारी चीजें आपको। इस बीच बच्चों ने भी एक अपना शपथ पत्र पेश प्रस्तुत किया है। सेवा में श्रीमान उपराज्यपाल साहब, सिविल लाइन दिल्ली होमगार्ड भर्ती में हुई धांधली हेतु एक प्रार्थना पत्र जारी किया है। उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया में यह कहा है, महोदय सवने नमन निवेदन है कि 23/1/2024 को निकाली गई होमगार्ड की 10,285 पदों की भर्ती के लिए 1,09,000 फॉर्म भरे गए, जिसमें फिजिकल के लिए 3200 बच्चे लगभग पास हुए। उन सभी बच्चों ने सीबीटी एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। इसके बाद जो चीजें कंप्लीट होने के बाद 2350 बच्चे पास हुए। इनके बाद दिल्ली होमगार्ड ने 1412 बच्चों को ही मेडिकल के लिए बुलाया गया। शेष बच्चों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई कि आप किस प्रकार से फेल हुए। इनका यह भी कहना है कि कुछ कैटेगरियों में बच्चे ऐसे हैं जिनके 2, 3, 5 नंबर हैं, वही पास हो गए, जबकि जनरल कैटेगरी में ऐसे भी बंदे हैं जिनके 40, 59 और 60 नंबर है। उनके डॉक्यूमेंट्स भी सही है। सारी प्रक्रियाओं में उन्होंने सही तरीके से फॉलो किया है, मगर वो पास नहीं हो पाए हैं। तो कृपया करके इस भर्ती पर आप दोबारा से जांच करें और योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिले। ये बच्चों का एक प्रार्थना पत्र भी जारी किया गया है। ठीक है, ये मांग है, बच्चों की जांच की मांग है। अब भाई साहब देखो बात कैसी है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहा है कि 1412 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया। 1412 बच्चों को, जबकि अपने पास टोटल बच्चे कितने थे? 2346 बच्चे थे। तो लगभग 900 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकल, मेडिकल एग्जाम ये प्रक्रियाओं में भाग लिया, मगर अंतिम प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाग लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जहां तक सूचना थी उसमें भाग लिया, उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो लगभग ये 900 जो बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं? अब भाई साहब इन बच्चों में से देखो डॉक्यूमेंट कमी वाले बच्चे भी हो सकता है, जिनके फिंगर मैच नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आए तो उनके फिंगर मैच नहीं हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट सही तरीके से करवा दिए, मगर डॉक्यूमेंट्स में क्या कर दी? काट झाट कर दी।
तोड़ मरोड़ के जो एडिटिंग कर दी, तो उन बच्चों को भी नहीं लेटर आया है। कुछ बच्चों में कमी थी डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें 6 नवंबर को उनके डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूर्ति के लिए बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे, अपनी पूर्ति नहीं करा पाया, उन बच्चों का भी परिणाम रोक लिया गया है। यानी ऐसे ये 900 बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारा सब कंप्लीट हो गया था, फिर क्योंकि कौन सा बच्चा पास हुआ है और कौन सा बच्चा फेल हुआ है ये स्पष्ट होमगार्ड ने नहीं किया। होमगार्ड ने ये बात स्पष्ट नहीं की, तो मामला सबसे ज्यादा जो पेचीदा है वो यहां है कि आपने जो रिजल्ट दिया वो स्पष्ट क्यों नहीं दिया। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें कमी क्या रही वो बताएं। जैसे किसी बच्चे ने फिजिकल किया, फिजिकल के बाद भाई साहब एग्जाम भी दिया, एग्जाम के बाद भाई साहब डॉक्यूमेंट्स भी करवा दिए, और डॉक्यूमेंट्स यहां तक है वो इसमें भी सही था, इसमें भी सही था, इसमें भी सही था, तो यहां क्यों नहीं बुलाया गया? किस कारण वो बच्चा फेल हुआ? ये कारण नहीं बताने के कारण ही इस भर्ती में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। हालांकि एलजी ने निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चों को जो 2346 बच्चे हैं इनको नियुक्ति दी जाए। अब ये 2346 बच्चे तो ये भी है भाई साहब, ये 900 बच्चे भी इन बच्चों में शामिल है, ये 900 बच्चे भी उन बच्चों में शामिल है। अर्थात जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी थी, क्या इन्हें मौका मिलेगा? एलजी के निर्देश के अनुसार तो इन सब बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि एलजी ने 2346 बच्चों को ज्वाइनिंग देने की बात की है, मेडिकल की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो फाइनल नल होकर बच्चे आए हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये एक नया विवाद है, जबकि अब 7939 जो लोग बच गए हैं ये कहां से भरेंगे? तो एलजी, यहां से थोड़ा सा एलजी की बातों से ये भी लग रहा है जो वोल्टियर है जिन्हें 4 महीनों के लिए नियुक्ति दी गई है अस्थायी रूप से, 4 महीनों के लिए अस्थायी, क्या उन्हें तो परमानेंट नहीं किया जाएगा? या जो कोर्ट का मामला चल रहा है, जो कोर्ट का मामला चल रहा है, क्या कोर्ट का फैसला इसमें आएगा? क्योंकि इस भर्ती को लेकर बीच में भी कुछ विवाद हुआ था, तो कोर्ट ने यह कहा था कि होमगार्ड अपने स्तर पर इसका कार्य करेगा। जो होमगार्ड निदेशक हैं उनसे गुजारिश भी की है बच्चों ने कि भाई साहब जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी आप जांच करवाएं, सबके साथ न्याय होगी। मैंने पहले भी कहा था आप 20 नवंबर तक 20 नवंबर तक इन चीजों को देखते रहें, सारी चीजें साफ हो जाएगी। अब किसको ज्वाइनिंग मिलेगी किसको नहीं, जल्दबाजी में आप कोर्ट का पैसे की तरफ जाओगे, बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे भाई साहब वकीलों के चक्कर में। मैं ये नहीं कहता आप कोर्ट नहीं जाओ, हाँ हालांकि एक प्रश्न का विवाद, एक प्रश्न का विवाद है जो ग्रह वाला है, ग्रह वाला, उसका सही उत्तर तो बुध है, मगर आपने क्या मान लिया? शुक्र मान लिया। तो ये विवाद जायज है आपका, हाँ ये विवाद जायज है, मगर एक नियम ये भी कहता है, आप सबको पता है, एक जैसे 10,285 पदों के लिए भर्ती थी और इस भर्ती के लिए मात्र अगर योग्य बच्चे 2346 है तो इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरिट बनती ही नहीं है, इसमें मेरिट बनती नहीं है। यदि पदों से कम बच्चे एग्जाम पास करते हैं, भर्ती में जितने पद है उससे कम बच्चे पास करते हैं, तो उसमें मेरिट का कोई मापदंड नहीं होता। उसमें हाँ, उसमें अगर कोई पास मार्किंग का कोई क्राइटेरिया कर रखा था, जैसे 27 नंबर वाले हो या 33% हो, ऐसे अगर आपने कोई मापदंड कह रखा था, इस मापदंड को जो पार कर रहे हैं वह सभी इस भर्ती के लिए योग्य थे या योग्य हैं, मगर ना तो इसका कभी कोई क्राइटेरिया तय किया गया कि मिनिमम कितनी % होना चाहिए। और इसमें नया विवाद ये भी आ रहा है कि 2 से 3 नंबर वाले अगर बच्चों को, या आप बच्चों की, ये तो बच्चों की कमेंट 5 से 7
10 से 20 नंबर वाले बच्चों को यदि यहां पर ज्वाइनिंग मिल रही है तो इसका मतलब इसके लिए कोई भी पासिंग मार्किंग क्राइटेरिया नहीं था। तो जिनके साफ साफ फिजिकल हो गए, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो उन्हें मेडिकल के लिए बुलाना चाहिए था। तो ये इसका 2-4-5 दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, आपको बता देंगे, क्योंकि आप जितनी जल्दबाजी करोगे उतने ही नुकसान में रहोगे। लगभग जो दिल्ली एलजी साहब हैं और इनके निर्देश आए हैं, तो इनके निर्देशों के अनुसार तो जिस बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाग लिया है वह बच्चा इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाएगा। ये एलजी के निर्देश है और उन्होंने कहा है तुरंत इसका मेडिकल करवाएं। ये इन्हीं के निर्देश हैं। ये देखो, एलजी ने इन्हें तुरंत नौकरी देने का निर्देश जारी किया है। तो भाई साहब ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता। उपराज्यपाल ने सभी उत्तीर्ण के लिए 1 सप्ताह में के अंदर एक विशेष मेडिकल कैंप आयोजित करवाने को कहा गया है। ठीक है, 2346। अब एलजी साहब को यह पता नहीं है कि इनके डॉक्यूमेंट्सों में भी कोई कमी थी क्या। तो डॉक्यूमेंट्सों में कमी होकर 1412 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं, बाकी बच गए हैं। उन बच्चों की जो समस्या है, यह समस्या 20 तारीख तक आराम से हल हो जाएगी। सबको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किसको किस वजह से रखा गया है। इनको कारण जानने का मौका रहेगा। तो ये कारण तो भाई आरटीआई लगाकर भी जान सकते हैं कि इनके रहने का क्या कारण है। कुछ त्रुटियां रही हो, सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हो, फिंगर मिसमैच हो रहे हो, आपकी फोटो सही मैच नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, अपडेटिंग नहीं दिखा रहे हैं, तो इस कारण इनको रोका जा सकता है। तो संभावित जो 2346 को ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वीके सक्सेना साहब की तरफ से तो सभी को ज्वाइनिंग दी जा रही है और होना भी यही चाहिए था। तो इसका 2-4 दिन में सारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो मैंने अपने नंबर दे रखे हैं 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे अपनी समस्या अवगत करवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उचित जानकारी देंगे। अब एक नया पहलू बच गया कि गुरुजी नई भर्ती कब आएगी। तो भाई साहब नई भर्ती की अगर बात करें तो नई भर्ती 2025 में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 7939 जो पद हैं, ये पद अभी भाई साहब खाली हैं। तो ये पद कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट पुराने लोगों को ज्वाइनिंग के लिए देता है तो भर्ती अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, और कोर्ट ने इनके मामले को खारिज कर दिया तो नई भर्ती आपको 2025 में देखने को मिल सकती है। जहां तक की संभावना है यह है। वीडियो अच्छा है लगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। इन सबकी फ्री टेस्ट सीरीज हमने 10 टेस्ट सीरीज डाल रखी है, वो आप फ्री में देख सकते हो। और फ्री नोट्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चीज के। तो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उस चीज का नाम लिखो। जैसे आप डीपी की तैयारी कर रहे हो तो डीपी लिख दो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे लिख दो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी लिख दो। ऐसे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो डीएसएसबी लिख दो। और इन नंबरों पर मुझे मैसेज कर दो 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही नंबरों पर मैसेज करोगे, आपको इनके फ्री नोट्स चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है भाई, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।